तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट डिस्कस किया था। देखेंगे तो तुम लोग को बैलेंस शीट का फॉर्मेट लिखना चाहिए, बट मैं नहीं लिखवाऊंगा। उसका रीजन है हम लोगों ने फाइनल अकाउंट्स टॉपिक में ऑलरेडी किया हुआ है। स्टार्ट करें तो एक कंसेप्ट जो बच्चे लोगों को तकलीफ देता है इस टॉपिक का है सब्सक्रिप्शन वाला पार्ट। तो सब्सक्रिप्शन के ऊपर हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे, उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अब तक का हिस्ट्री सब्सक्रिप्शन वाले क्वेश्चन के, सब्सक्रिप्शन वाले कंसेप्ट के ऊपर कभी क्वेश्चन आके नहीं गया है, बट हिस्ट्री रिपीट हो गया ऐसा जरूरी नहीं है ना। कभी कभी तुम्हारे साथ कांड हो सकता है, बोले तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। इसलिए हम लोगों को रेडी रहना है हर गंदे से लेके गंदे पार्ट के लिए। करें स्टार्ट। देख लो, कोई लिखेगा नहीं, पहले समझ के लेगा। ये जो पॉइंट है बच्चे लोग सब्सक्रिप्शन वाला, जब जब तुम लोग टॉपिक पढ़ोगे तब तक तुम लोगों को ये एक पॉइंट तकलीफ देने का काम करेगा। ये नॉर्मली बच्चे लोगों को तकलीफ होता है इस एक पर्टिकुलर कंसेप्ट पे, बट अगर इसका तुम लोग पूरा पोस्टमार्टम करोगे, इसको पूरा खोल के चेक करोगे, तो इसमें कुछ खास कंसेप्ट तुम लोगों को मिलेगा नहीं, खास दम तुम लोगों को मिलेगा नहीं। इसको एक पढ़ने का एक नजरिया होना चाहिए, उस नजरिया से आप लोग पढ़ोगे तो पॉइंट बहुत इजी लगेगा। एक सवाल मैं आपको सिंपल पूछ रहा हूँ, सब्सक्रिप्शन जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ये प्योरली हम लोग अक्रोल कंसेप्ट पे फॉलो कैलकुलेट करने वाले। तो सवाल आता है व्हाट इज अक्रूवल कंसेप्ट। 11th में इसके ऊपर हम लोग को एक पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ था। दो जगह पे अक्रूवल कंसेप्ट हम लोग को 11th में था। तो एक था पेज नंबर 5 के ऊपर 11th के टेक्स्ट बुक में, टॉपिक नंबर 1 पेज नंबर 5, और सेकेंड टाइम अक्रूवल का एक्सप्लेनेशन जो था पेज नंबर 13 में, शायद पॉइंट नंबर 6 या 7 में था। पेज नंबर 13 में पॉइंट नंबर 6 या 7 में था 11 के टेक्स्ट बुक। तो ऐसे दो जगह पे हम लोग को अक्रूवल का एक्सप्लेनेशन दिया था, बट वो बात अलग है कि हम लोग उधर पढ़ने के बाद में हम लोग को कुछ आता नहीं है। तो अक्रूवल कंसेप्ट बोलता है कि करंट ईयर का जो भी पैसा है करंट ईयर में रिकॉर्ड करना है, वेदर इट इज रिसीव्ड और नॉट। मतलब आपको मिला रहेगा या नहीं मिला रहेगा, तो भी आपको करंट ईयर का पैसा करंट ईयर में दिखाना है, ये बोलेगा अक्रूवल कंसेप्ट। एग्जाम्पल, मैं कोई तो सोसाइटी का एक सोसाइटी का समझो एक मेंबर हो, और मुझे वहां पे उस मेंबर मतलब मुझे काम दिया गया है और बोला गया है कि आपको है ना सोसाइटी का जो भी मेंटेनेंस का पैसा आएगा उसका ना हिसाब रखना है। क्या रखना है आपको? हिसाब रखना है। मैंने बोला ओके, मुझे बोला अक्रूवल कंसेप्ट को फॉलो करो। व्हाट इज अक्रूवल कंसेप्ट? कि करंट ईयर का जो भी ऑफिशियल पैसा है वो नहीं मिला रहेगा तो भी दिखाना है और मिला रहेगा तो भी दिखाना। अब समझो, मेरे यहाँ पे टोटल 20 मेंबर्स है। कितने मेंबर्स है? 20। हर मेंबर से मैं महीने का, साल का 10,000 रुपया ले रहा हूँ। कितना ले रहा हूँ? 10,000 रुपया। तो 20 मेंबर का 10,000 के हिसाब से मुझे कितना मिलना चाहिए? दिमाग मत चलाओ, पेन और पेपर चलाओ, चलेगा। 20 मेंबर है, एक मेंबर से मैं ले रहा कितना? 10,000। तो 20 मेंबर का मुझे साल का कितना पैसा मिलना चाहिए? साल का 10,000 ले रहा हूं, 20 मेंबर, 2 लाख रुपया मुझे मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए? 2 लाख रुपया मुझे मिलना चाहिए। तो जब मुझे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में इनकम दिखाना होगा, तो इनकम में कितना दिखाऊंगा? 20 मेंबर्स, एक मेंबर का 10,000, ऐसे मुझे 2 लाख रुपया दिखाना है। कितना दिखाना है? 2 लाख रुपया। समझो उसमें एक मेंबर देव है और दूसरा मेंबर आदित्य है, इन दोनों ने पैसा दिया नहीं आप तक, मतलब मुझे रिसीव कितना हुआ रहेगा? दोनों ने 10,000 नहीं दिया, मतलब मुझे रिसीव कितना हुआ रहेगा? 1,80,000। बट मुझे पूछा कि इस साल का सब्सक्रिप्शन कितना है। क्या पूछा है मुझे? इस साल का सब्सक्रिप्शन कितना है या इस साल का मेंटेनेंस कितना है। तो मैं क्या बोलूंगा? इस साल का सब्सक्रिप्शन है 2 लाख रुपया। मतलब इस साल का इनकम अपना कितना है? 2 लाख रुपया। बट उसमें एक चीज है कि इन दोनों लोगों ने अब तक पैसा दिया हुआ नहीं है। इसको अक्रूवल कंसेप्ट, मतलब अक्रूवल कंसेप्ट में जो पैसा मिला वो भी दिखाएंगे, प्लस जो मिलने का बाकी उसको भी दिखाया जाएगा। मतलब रिसीव कितना हुआ है 1,80,000 उसको भी दिखाएंगे, और रिसीवेबल कितना है 20,000 उसको भी दिखाएंगे। अक्रूवल कंसेप्ट बोलते हैं। पॉइंट क्लियर है? पक्का? अब सब्सक्रिप्शन को और इन डिटेल हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, देख लेना।
तो सब्सक्रिप्शन जब हम लोग करेंगे, सब्सक्रिप्शन का जब कैलकुलेशन करने वाले या इस टॉपिक में जब हम लोग इनकम और एक्सपेंसेस का कैलकुलेशन करेंगे तो हर टाइम पे हम लोग कौन सा कंसेप्ट फॉलो करना है, अक्रूवल कंसेप्ट को फॉलो करना है। अब चीज सब्सक्रिप्शन मतलब पब्लिक से लेने वाला पैसा, जब हम लोग पब्लिक से पैसा लेंगे और उसको बोलेंगे सब्सक्रिप्शन, दैट इज सब्सक्रिप्शन मींस इनकम फॉर योर एनपीओ। एनपीओ बोले तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो आपका ट्रस्ट है उसका क्या है, वो इनकम है। क्या है, इनकम है। क्या है, इनकम है। क्या है, इनकम है। क्या है, इनकम। और इनकम को ऑलवेज साइड कौन सी होती है, क्रेडिट। कौन सी साइड होती है, क्रेडिट। कौन सी साइड होती है, क्रेडिट। डन, पक्का, देख लो। चलो एक चीज प्रैक्टिकल थोड़ा लेते हैं, हम लोग कुछ अकाउंटिंग नहीं सीख रहे, जनरल। आप हो ऐसा समझो, आप कैलकुलेट करने वाले पर्सन हो, आपको टोटल 2,50,000 मिला इस साल। इस साल बोले तो 2025-26 में आपको कितना मिला, टोटल 2,50,000 मिला। जब आपको 2,50,000 दिया जा रहा था तो उसमें बोला कि 10,000 है ना पिछले साल का जो मेरा बाकी था ना वो इसमें इंक्लूड है, और 20,000 है ना अगले साल का मैंने ऑलरेडी दे दिए। मैं रिपीट कर रहा हूं, आपको मिला कितना, 2,50,000। बट देते रहा मैंने क्या बोला कि इसके अंदर 10,000 है ना जो पिछले साल का बाकी था वो मैंने अभी दे दिया, और 20,000 ना अगले साल का मैंने ऑलरेडी दे दिया। इसका मतलब इस साल का टोटल कितना पैसा मिला है, 2,20,000। फिर से एक बार, आपको मिला कितना, 2,50,000, और 2,50,000 दे दे रहा है। मैंने क्या बोला, इसमें 10,000 जो है ना पिछले साल का बाकी था वो दे दिया। तो सबसे पहले मैं पिछले साल का पैसा क्या करूंगा, रिसीव लेस करूंगा, लेस लास्ट ईयर बाकी था, इसलिए मैंने वर्ड यूज किया आउटस्टैंडिंग 10,000। तो मिला कितना, ये 2,40,000। और उसके साथ साथ नेक्स्ट ईयर का पैसा मुझे एडवांस में मिला ना, यस और नो, उसको एडवांस ही बोलेंगे ना, 30,000 सॉरी 20,000। दैट मीन्स करंट ईयर का कितना हो गया, 2,20,000। ये कंसेप्ट समझा, पिछले साल का पैसा करंट ईयर में दिखना और नेक्स्ट ईयर का पैसा भी करंट ईयर में दिखना। तो करंट ईयर में अगर पिछले साल का नेक्स्ट ईयर का पैसा रिसीव रहेगा तो उसको हम लोग क्या करना है, इन शॉर्ट हटाना है। ये पॉइंट समझा रहेगा तो आगे बढ़ेंगे, पक्का, क्लियर। आप लोगों को मिला कितना था, पक्का 2,50,000 मिला था, उसमें लास्ट ईयर का कितना इंक्लूड था और नेक्स्ट ईयर का कितना इंक्लूड था, लास्ट और नेक्स्ट का था इसलिए हटा दिया। ओके, अभी तुम्हारे पास कितना है, 2,20,000 तो इस साल मिला हुआ है। बट इस साल का पैसा लास्ट ईयर में ऑलरेडी 50,000 मिल चुका था। इस साल मिला तुम लोग को 2,20,000 है ना, बट कोई अमीर आदमी था उसने बोला है लास्ट ईयर ही, लास्ट ईयर मतलब एक साल पहले आपको 50,000 पहले से देके रखा है, बोला है ये 50,000 ना मैं आ नहीं पाऊंगा देने के लिए, काम करो अभी ले लो। कब दिया है मुझे पैसा, लास्ट ईयर, बट उसका वास्ता किसके साथ है, तो करंट ईयर में पैसा दिखाना चाहिए क्या, करंट ईयर में पैसा दिखाना चाहिए, करंट ईयर के साथ वास्ता रखने वाला अमाउंट है ना, तो करंट ईयर में उसको दिखा। मैंने क्या बोला, करंट ईयर के साथ वास्ता रखने वाला हर एक अमाउंट आप लोगों को करंट ईयर में दिखाना है। अभी जो 2,50,000 में 10,000 लास्ट ईयर का था मैंने हटा दिया, 20,000 नेक्स्ट ईयर का था हटा दिया, क्योंकि वो लास्ट ईयर के साथ वास्ता रख रहा था और 20,000 नेक्स्ट ईयर के साथ वास्ता रख रहा था, उसको लेने का नहीं। बट 50,000 मुझे जो लास्ट ईयर मिला था वो सामने वाले ने क्यों दिया था मुझे, बोला कि ये एडवांस ले लो, मैं अगले साल नहीं रहूंगा इसलिए अगले साल का पैसा मैं अभी देख के जा रहा हूं। जो 50,000 मिला है मुझे उसका वास्ता किसके साथ है, लास्ट ईयर के साथ है या करंट ईयर के साथ है, तो करंट ईयर में अमाउंट क्या करना चाहिए, ऐड कितना 50,000, कितना ऐड करना चाहिए 50,000। तो ये 50,000 मुझे मिला कब था, ऐड लास्ट ईयर एडवांस, लास्ट ईयर मुझे एडवांस मिला था ना, उसको मैंने क्या किया, ऐड किया, मतलब इस साल का टोटल पैसा कितना मिला, 2,70,000। डन। बट काशिफ नाम का एक आदमी वहां पे वो बोलता है इस साल ना मेरे पास ना 30,000 देने के लिए नहीं है। कितना देने के लिए नहीं है, 30,000 देने के लिए नहीं है, मैं ना अगले साल आपको दूंगा बट अभी मेरे पास नहीं है। तो बताइए काशिफ का जो 30,000 है वो करंट ईयर के साथ वास्ता रख रहा है कि नेक्स्ट ईयर के साथ वास्ता रख रहा है, सुन लो फिर से एक बार। काशिफ क्या बोला, इस साल का जो 30,000 है ना मेरे पास देने के लिए नहीं है, बट ये पैसा मैं आपको नेक्स्ट ईयर दूंगा। तो ये 30,000 का जो नंबर है
वो करंट ईयर के साथ वास्ता रख रहा है कि नेक्स्ट ईयर के साथ वास्ता रख रहा है? करंट ईयर के साथ वास्ता रख रहा है, तो करंट ईयर का पैसा मुझे दिखाना है, भले वो मिला नहीं रहेगा तो भी, तो मैं उसको क्या करूंगा, ऐड करूंगा। लेस क्यों करूंगा? अरे मिलने का बाकी है ना मुझे, करंट ईयर का पैसा है ना, तो करंट ईयर में दिखाना है, ऐड करंट ईयर आउटस्टैंडिंग 30,000, आउटर में कितना गया 3 लाख, मतलब करंट ईयर का मुझे किसी ने पूछा इनकम कितना, तो मैं क्या बोलूंगा 3 लाख, क्या बोलूंगा 3 लाख, क्या बोलूंगा 3 लाख, क्या बोलूंगा 3 लाख। समझा? पक्का? कासिफ का जो 30,000 है वो करंट ईयर के साथ वास्तव मिला, भले मुझे नेक्स्ट ईयर है, बट वास्तव करंट ईयर के साथ रखता है, तो करंट ईयर के साथ वास्ता रखने वाला हर एक आइटम मुझे करंट ईयर में ही दिखाना है, उसको नेक्स्ट ईयर भी नहीं दिखाना है, उसको लास्ट ईयर भी नहीं दिखाना है। अगर नेक्स्ट ईयर का पैसा इंक्लूड रहेगा तो मुझे आज हटाना है, और लास्ट ईयर का पैसा इंक्लूड रहेगा तो भी मुझे हटाना है। मुझे सिर्फ कौन सा पैसा दिखाना है? जो करंट ईयर के साथ वास्ता रखता है, वही मिला रहेगा तो भी दिखाना है, और नहीं मिला रहेगा तो भी दिखाना है। पहले से मिला रहेगा तो अभी दिखाओ, जैसे एडवांस मिला था ना 50,000 लास्ट ईयर, जो करंट ईयर में मैंने दिखा दिया। अब इसको शॉर्टकट में कैसे याद रखोगे, देख लेना। आउटस्टैंडिंग एंड एडवांस, करंट ईयर का जो भी आउटस्टैंडिंग रहेगा उसको ऐड करने का, और एडवांस को क्या करने का, लेस करने का। और प्रीवियस ईयर में अगर कुछ पैसा मिला रहेगा, प्रीवियस ईयर में अगर पैसा मिला रहेगा तो उसको क्या करने का, उल्टा। समझा क्या? फिर से एक बार, आउटस्टैंडिंग मतलब मिलने का बाकी है, बट वास्ता करंट ईयर के साथ रखता है तो करंट ईयर में दिखाना चाहिए, इसलिए मैंने करंट ईयर में क्या कर दिया, ऐड कर दिया। करंट ईयर में अगर आपको कुछ एडवांस मिला रहेगा, मतलब करंट ईयर का पैसा है कि नेक्स्ट ईयर का पैसा है, आप लोग आशा मेरे पास आई, सर 12th का 20,000 फीस लो और 30,000 फाउंडेशन का फीस लो, तो इस साल मुझे टोटल 50 मिला, वो 50 में जो 30 मिला करंट ईयर का है क्या नेक्स्ट ईयर का है? मिला करंट ईयर में, बट एडवांस है, नेक्स्ट ईयर में दिखना चाहिए, तो करंट ईयर में दिखाऊंगा क्या, तो करंट ईयर के पैसे में से मैं क्या करूंगा, लेस किया। पॉइंट क्लियर है? अब इधर देखो, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या करेंगे, लेस करेंगे। पिछले साल का पैसा इस साल मिला रहेगा, पिछले साल का पैसा इस साल मिला रहेगा, तो इस साल दिखाना चाहिए क्या, पिछले साल कुछ पैसा बाकी था, पिछले साल कुछ पैसा बाकी था, हर्षल तेरा पिछले साल का फीस बाकी था, तूने करंट ईयर में मुझे लाके दिया, वो मैं करंट ईयर का फीस मांगूंगा, मानूंगा क्या पिछले साल का फीस मानूंगा? इस साल में दिखाऊंगा क्या उसको, इस साल मिलने के बाद उसको मैं क्या करूंगा, लेस करूंगा, बिकॉज मुझे सिर्फ करंट ईयर का पैसा दिखा रहा है। और इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर का एडवांस में क्या करूंगा, ऐड करूंगा। क्यों? समझो, इसने विषय ने 11 में मुझे 12th का फीस दे दिया, तो जब 12th का मैं रिकॉर्डिंग करूंगा तो पिछले साल मिला हुआ पैसा करंट ईयर में क्या करूंगा, एज ए इनकम दिखाऊंगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, सिर्फ करंट ईयर का वास्ता रखने वाला ही अमाउंट तुम लोगों को इस साल दिखाना है। हम लोग कौन से कंसेप्ट को फॉलो कर रहे हैं, अक्रूवल कंसेप्ट को फॉलो कर रहे हैं। अक्रूवल कंसेप्ट क्या बोलता है, रिलेटेड विद द करंट ईयर ओनली रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। अक्रूवल कंसेप्ट क्या बोलता है, रिलेटेड विद करंट ईयर आप लोगों को बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाना है, वेदर इट इज रिसीव्ड और नॉट। समझा पॉइंट? पक्का? क्लियर? समझा? ये लिखना है क्या कुछ, लिखो, इसके बाद मैं तुम लोग को अकाउंट बना के देता हूँ, लिखो चलो, कचरे देख लो। अभी हम लोग सब्सक्रिप्शन, ये मैंने तुम लोगों को एक शॉर्टकट बना दिया है, शॉर्टकट सिखा दिया मैंने तुम लोगों को यहाँ पे, क्या आने के बाद में करना क्या है, जो टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव रहेगा उसमें करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड करना है, एडवांस लेस करना है, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग लेस करना है, करंट और एडवांस ऐड करना है। अभी सब्सक्रिप्शन अकाउंट कैसे बनता है देख लेना। ओके, अच्छे समझिए। जैसे मैंने ऊपर लिखा था सब्सक्रिप्शन इज योर इनकम, यस और नो, लिखा था क्या नहीं, सब्सक्रिप्शन इनकम है, इनकम को साइड कौन सी होती है, क्रेडिट। डन। अब ये सब्सक्रिप्शन मिलने का बाकी रहेगा, जिसको बोलेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, या बोलेंगे आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। मैं रिपीट कर रहा हूं, सब्सक्रिप्शन आपके लिए क्या इनकम है, सब्सक्रिप्शन आपके लिए क्या है, इनकम है।
वही सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, रिसीवेबल मतलब मिलने का बाकी है, रिसीवेबल मतलब मिलने का बाकी है, उसको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। क्या बोला जाएगा? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। दैट सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपके लिए क्या बन जाएगा फिर? असेट। और असेट को साइड कौन सी होती है? डेबिट। रिपीट कर रहा हूं, सब्सक्रिप्शन आपके लिए इनकम है और वही सब्सक्रिप्शन मिलने का बाकी रहेगा। रिसीवेबल मतलब मिलने का बाकी है, मतलब ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होता है, उसको क्या बोला जाएगा? असेट। डन। अब अगर आपको सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिल चुका है, एडवांस में मतलब पहले से ही कोई इनकम मिल चुका है, उसको क्या बोला जाएगा? एडवांस सब्सक्रिप्शन या प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन। क्या बोला जाएगा? प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन। अगर आपको पैसा पहले से मिल चुका तो आपके लिए क्या बन जाएगा? लायबिलिटी। क्या बन जाएगा? लायबिलिटी बोले तो कर्जा, और कर्जे को साइड कौन सी होती है? क्रेडिट। पैसा मिलने का बाकी रहेगा तो आपके लिए बन गया असेट। पैसा मिलने का बाकी है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपके लिए बन गया असेट, और असेट को साइड कौन सी? डेबिट। असेट मतलब प्रॉपर्टी, और एडवांस सब्सक्रिप्शन रहेगा या प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन रहेगा मतलब पहले से सब्सक्रिप्शन मिल चुका है, तो आपके लिए क्या बन गया? लायबिलिटी। और लायबिलिटी को साइड कौन सी रहती है? क्रेडिट। इधर क्लियर है? पक्का? देखो आगे, खत्म हुआ नहीं अब तक। अब जो असेट होता है, चलो असेट, असेट को मैंने बोला साइड कौन सा होता है? डेबिट। तो उसका जब तुम लोग को ओपनिंग दिखाना होता है, कौन सा साइड दिखाना होता है? ओपनिंग। तो ओपनिंग हमेशा डेबिट में दिखेगा और क्लोजिंग कहां पे दिखेगा? क्रेडिट में दिखेगा। डन। भाई जो लाइबिलिटी रहता है, लाइबिलिटी का साइड कौन सा होता है? क्रेडिट। उसको ओपनिंग दिखाया जाएगा क्रेडिट में और क्लोजिंग दिखाया जाएगा डेबिट में। याद रहेगा? मैंने शुरुआत किधर से किया? देखो मैंने पहले बताया सब्सक्रिप्शन आपके लिए क्या? इनकम है, और इनकम को साइड कौन सी? क्रेडिट। वही सब्सक्रिप्शन अगर मिलने का बाकी रहेगा, जो पैसा मिलने का बाकी रहता है आपके लिए बन जाता है असेट, और असेट को साइड कौन सा होता है? डेबिट। अगर वही सब्सक्रिप्शन तुम लोग को पहले से मिल चुका है एडवांस में, फ्यूचर का पैसा आज ही मिल गया, तो तुम्हारे लिए क्या बन गया? लाइबिलिटी को साइड कौन सी होती है? क्रेडिट। अगर असेट को साइड डेबिट है तो डेबिट का ओपनिंग कहां पे रहता है? डेबिट में, और क्लोजिंग कहां पे रहता है? क्रेडिट में। लाइबिलिटी को साइड क्रेडिट, तो ओपनिंग कहां पे दिखेगा? क्रेडिट में, और क्लोजिंग कहां पे दिखेगा? डेबिट। पॉइंट क्लियर है? पक्का? देख लो यहाँ पे। अब यहाँ पे सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना रहा हूं। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन, दैट इज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ब्रॉट डाउन बोले तो ओपनिंग, ब्रॉट डाउन बोले तो ओपनिंग। चीज एक चीज बताओ, ये असेट था, असेट क्या था? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था। साइड कौन सा था? डेबिट। तो ओपनिंग कहां पे दिखेगा? डेबिट में। ओपनिंग सेम साइड में दिखता है। असेट का साइड डेबिट है तो उसका ओपनिंग कहां पे दिखेगा? डेबिट में। तो यहाँ पे जब मैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग लिख रहा हूं तो कहां पे आएगा वो? डेबिट में। तो क्लोजिंग कहां पे जाएगा? तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन, दैट इज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग बैलेंस। डन। पक्का? अब एडवांस को साइड कौन सी होगी? क्रेडिट। लाइबिलिटी है ना एडवांस। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बट ये एडवांस सब्सक्रिप्शन होगा। अगर उसका ओपनिंग डेबिट में गया तो क्लोजिंग कहां पे जाएगा? सॉरी, ओपनिंग अगर क्रेडिट में गया तो क्लोजिंग कहां पे जाएगा? टू बैलेंस कैरेट डाउन एडवांस सब्सक्रिप्शन। डन। आगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव का जनरलिटी क्या होगा? पैसा मिला, जनरलिटी क्या होगा? जब जब पैसा आएगा कैश अकाउंट को क्या करते हो? डेबिट। और सब्सक्रिप्शन को क्या करोगे? पैसा आएगा तो कैश अकाउंट को डेबिट, और सब्सक्रिप्शन को क्या करोगे? तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाय, कैश के बदले में यहाँ पे लिखूंगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। क्या लिखूंगा? रिसीट एंड पेमेंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट मतलब ही कैश अकाउंट होता है। फिर अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे? क्लोज करेंगे, और क्लोज करने के बाद में जो भी बैलेंस आएगा उस बैलेंस को ट्रांसफर करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो बैलेंस आएगा वो आपका करंट ईयर का बैलेंस रहेगा। अभी इस अकाउंट को, और ऊपर मैंने जो मेथड तुम लोगों को सिखाया, दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? दोनों का आंसर सेम आएगा, देख लेना। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, 1,50,000।
for the year, sorry, in year 2025. Outstanding subscription for the year 2024 is 10,000, and outstanding subscription for the year 2025 rupees 15,000. Advance subscription advance received in 2024 is 7,500, and advance received in 2025 is 12,500. ओके, अभी चीज बताना, करंट ईयर कौन से अपना 2025 is current year, yes or no? 2025 is our current year. Done? करंट ईयर का पैसा मिला तो पहले मेथड के साथ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, करंट ईयर का क्या करेंगे हम लोग, एज इट इज लिखेंगे 1,50,000. डन. तो तुम लोगों ने प्लस माइनस वाला रूल लिखा है ना, ओपन करो तुम्हारे सामने, प्लस माइनस वाला रूल आपके सामने ओपन करो, जो लिखा हुआ है सबको दिख रहा है क्या? हाँ, चलो बताओ. ये 2024 का आउटस्टैंडिंग है, बोले तो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग ना, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है ना, तो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड करना है क्या लेस करना है? तो लेस आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर कितना है? 10,000. 2025 का आउटस्टैंडिंग है, लास्ट ईयर है क्या करंट ईयर है? तो ऐड आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर कितना है? 15,000. हुआ कितना? 1 लाख. अभी एडवांस 2024 मतलब लास्ट ईयर का एडवांस क्या करना है? ऐड क्या लेस? एडवांस ऐड करना है, एडवांस प्रीवियस ईयर क्या करना है? ऐड एडवांस इन प्रीवियस ईयर 7,500. हुआ कितना? 1,47,500. वही तुम लोग का ध्यान के देख रहे थे बच्चे लोग, बाकी कुछ नहीं. $1,62,500 और लेस एडवांस करंट ईयर है 2025 का, वो लेस होगा. एडवांस रिसीव्ड इन करंट ईयर 12,500. आउटर में कितना गया? 1,50,000. ये तुम लोगों का फाइनल आंसर आया. ये ऐड और लेस वाला रूल बताया. अब अकाउंट के हिसाब से जाते हैं. चलो अकाउंट, तुम लोगों ने अकाउंट यहाँ पे लिखा हुआ है. डन, देख लो. चलो देखो, सबसे पहले बच्चों लोग ये क्या है? ओपनिंग बैलेंस ऑफ आउटस्टैंडिंग. ओपनिंग मतलब लास्ट ईयर का, ओपनिंग मतलब लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है? लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है? क्वेश्चन तुम्हारे पास है ना, 2024 का कितना है? 10,000 दिख रहा है क्या? 10,000 लिखा. और करंट ईयर का कितना है? 15,000. करंट ईयर का यहाँ पे 15,000. ओके, पोस्ट कर लिया. लास्ट ईयर का 10,000 है ना, 2024 का 10,000 लिखा. लास्ट ईयर मतलब ओपनिंग और करंट ईयर का मतलब क्लोजिंग. लास्ट ईयर मतलब ओपनिंग, करंट ईयर मतलब क्लोजिंग. अभी एडवांस, एडवांस ब्रॉड डाउन दिया हुआ ना, एडवांस ब्रॉड डाउन मतलब ओपनिंग. तो लास्ट ईयर का कितना है ब्रॉड डाउन एडवांस? 7,000. और करंट ईयर का कितना है? 12,000.
और करंट ईयर में सब्सक्रिप्शन कितना रजिस्टर किया? 1.5 लाख। तो रजिस्ट्रेशन पेमेंट के सामने लिखा 1,50,000। अब इस अकाउंट को क्लोज किया मैंने। करो टोटल 45, 1,65,000, 1,65,000 प्लस 7,500, 1,72,500। इस 1,72,500 में से 10,000 और 12,500 मतलब 22,500 गया। बचा कितना? 1.5 लाख आया। उधर भी 1.5 लाख आंसर आया था क्या? तो कोई भी मेथड के साथ जो आंसर आने वाला है, अकाउंट बनाओ या प्लस माइनस वाला रूल यूज करो। कौन सा इजी है? हम लोग को इज्जत से पढ़ने को आते ही नहीं, क्योंकि उधर ज्यादा टेक्निक यूज करना जो तुम लोग आ रहा नहीं है। तो प्लस माइनस वाला रूल इजी ना। चलो पढ़ लिख लो फटाफट। इसके बाद तुम लोग 10 क्वेश्चन दूंगा मैं।